बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव, और मैं हूं रखशान मीर। दिन भर की अहम खबरें, तफसीली मालूमात और पस मंज़र के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फ़ौज ने इलेक्शन में जो मामलात हैं उनको हैंडल करने की यकीन दहानी करवा दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शाहिद खaqan अब्बासी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नााहल करार दे दिया गया है। अब वो एक हल्के से इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। मरीम नवाज का हल्का एक मरतबा फिर तब्दील हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को रिपोर्टिंग के लिए ज़ाब्ता अखलाक वाज़ेह कर दिया है। अहम खबरें हैं, इन पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करनी है वो मौजू इंतहाई अहम है। आप जानते हैं कि मुराद अली शाह अपने हल्के में गए सहवन में, और वहाँ पर नाराज़ वोटर्स ने उनसे सवाल किया तो मुराद अली शाह बरहम हो गए। एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी वीडियो बना रहा था, उसको मना किया, वो मना ना हुआ तो उसका मोबाइल ज़बरदस्ती पटकने की कोशिश की। ये वाक़यात नए नहीं हैं, अब पहला वाक़या नहीं है मुराद अली शाह के साथ। आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ़्ते, उससे गुज़िश्ता हफ़्ते भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। एन-ए 192 डेरा गाज़ी ख़ान में सरदार जमाल लगारी जब अपने हल्के में गए तो वोटर्स ने उनके साथ अपनी शिकायत एक्सप्रेस करने की कोशिश की। साबिक़ एम.एन.ए सलीम जान मज़ारी अपने हल्के में गए तो वोटर्स ने उन्हें कहा कि आप अब आ गए हैं जब इलेक्शन में 1 महीना बाकी है, पहले आप कहाँ थे, हमें तकालीफ का सामना था, मुश्किलात का सामना था। कल आप जानते हैं कि अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अली शाह पन्नू आकिल गए तो वहाँ पर वोटर्स ने उनके साथ शिकायत का इजहार किया। मगर ये सारे केसेस में जब सियासतदान, और ये सब प्रोमिनेंट नाम हैं, बड़े नाम हैं, जब अपने हलकों में जाते हैं और वोटर्स उनसे शिकायत करते हैं तो बजाय इसके कि उनके आगे हाथ जोड़ें, माजरत करें, उनकी शिकायत सुनें, उन्हें यकीन दहानी करवाएं कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, जो गरीब और पसमानदा इलाकों के वोटर्स हैं जो उनके तक सहूलियात नहीं पहुंची उनको पहुंचाने की यकीन दहानी करवाएंगे, उल्टा उन पर चढ़ दौड़ते हैं, बरहमी का इजहार करते हैं, तड़ियाँ और धमकियाँ लगाते हैं। आज मुराद अली शाह साहब का जो रवैया था वो कोई जमहूरी रवैया नहीं था। उससे कबल सरदार जमाल लगारी जिस तरह से बात कर रहे थे वोटर से, वो कोई जमहूरी रवैया नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल थे। सलीम जान ने जिस तरह से बात की वो कोई जमहूरी रवैया नहीं था। आप खुद सोचें, आप बाशऊर पाकिस्तानी हैं जो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं, कि एक वोटर की अहमियत कितनी है। अगर ये वोटर इन्हें वोट ना दें, इनको असम्बलियों में ना भिजवाएं, तो क्या ये सरकारी प्रोटोकॉल्स में फिर सकते हैं? क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में सरकारी ड्राइवरों के साथ मूव कर सकते हैं? क्या ये बड़ी बड़ी और अहम वजारतें और अहम मनसबों पर फायज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये वोटर हैं जो आपको असम्बलियों तक पहुंचाते हैं, आप वजारतों पर बैठते हैं, आप मुल्क के बड़े फैसले करते हैं, और जब उन तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचता, उन तक तालीम नहीं पहुंचती, रोज़गार नहीं पहुंचता, आप मिलते ही उन्हें तब हैं जब इलेक्शन में 1 या 2 महीना रह जाता है। हल्कों का दौरा ही तब करते हैं, लैंड क्रूजरों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते ही तब है जब आपने वोट वसूलने होते हैं। और जब आप वोट वसूलने की गर्ज से उनके पास जाते हैं और वो आपके साथ शिकायत का इजहार करते हैं तो आप उन पर चढ़ दौड़ते हैं, बजाय इसके कि आप उनसे माफ़ी मांगें, आप एक्सक्यूज़ करें, आप उन्हें रोशन मुस्तकबिल की जो है यकीन दहानी करवाएं। ऐसा कुछ नहीं। अपनी अना को सामने रखते हुए आप कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे बात क्यों की, हम तो वडेरे हैं, हम तो एक कबीले के सरदार हैं, मेरा तो दादा एम.एन.ए था, मेरा बाप एम.एन.ए था, मैं एम.एन.ए हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की? तो ये जमहूरी लीडरों की जानिब से जब ये रवैया देखने में आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज की, अब तो टैगलाइन है वोट को इज्जत दो, और पीपल्स पार्टी कहती है जमहूरियत के लिए हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, हमने जानें कुर्बान की हैं। ठीक है, की होंगी आपने, मगर वोटर्स के साथ ऐसा सलूक, और मीडिया के दौर में जब हर शख्स सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर शख्स वीडियो देख सकता है, हर एक के पास खबर आती है, ऐसा रवैया इख्तियार करके आप क्या तासुर दे रहे हैं? आपको चाहिए गरीब वोटरों के आगे हाथ जोड़ें, उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि ना सिर्फ इन इंतखाबात में बल्कि अगले जहान में भी आपने हिसाब देना है। जिसके पास पीने का पानी नहीं पहुंचा, स्कूल नहीं पहुंचा, तालीम नहीं पहुंची, उसके पास रोज़मर्रा की जो ज़रूरी अशिया हैं वो नहीं पहुंची, आपने हिसाब देना है।
तो खुदारा कुछ शर्म करें, कुछ एहसास करें, वोटरों के साथ अहसन सलूक करें। अगर कोई गरीब बंदा फटे हुए कपड़े पहनकर और टूटी हुई चप्पल पहनकर आपके पास आता है और कहता है कि फ़लाँ जनाब आली, मोहतरम हज़रत, फ़लाँ वज़ीर साहब, फ़लाँ साबिक़ एमएनए, आपने ये नहीं किया, तो उसके साथ ज़रा नरम बर्ताव रखा करें, आप उस पर चढ़ ना दौड़ा करें। ये मेरी गुजारिश है तमाम सियासतदानों से और देखने वाले वोटर से भी कि वो ज़रूर अपनी शिकायत का इजहार करें और इनको कहें कि आप इंतखाबात जीतने के बाद हमारे अंगूठों से जो इंतखाबात जीतते हैं आप हल्के में आया करें और हमारी शिकायत भी सुना करें। नाजरीन, अहम खबर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ताहयात नाअहली का फ़ैसला जारी कर दिया है। शाहिद खक़ान अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कोई हक़ नहीं पहुंचता, उनके पास ये इख्तियारात नहीं हैं कि वो इस तरह से मुझे ताहयात नाअहल करार दे दे। तहरीरी फ़ैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबरा जस्टिस अब्दुर्रहमान लोधी ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि शाहिद खक़ान अब्बासी आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए और वो वोटर से हक़ाइक़ मुकम्मल मालूमात छुपाने के मुरतकिब हुए हैं। इससे कबल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में N-ए 57 मरी से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खक़ान अब्बासी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत हुई। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अब्दुर्रहमान लोधी ने अपील मंजूर करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी मंजूर करने का रिटर्निंग अफसर का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार मसूद अहमद अब्बासी ने शाहिद खक़ान अब्बासी के कागजात में टेम्परिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। दरख्वास्त गुजारों ने एतराज़ उठाया कि शाहिद खक़ान अब्बासी ने लॉरेंस कॉलेज के जंगल पर कब्ज़ा कर रखा है। F72 में मकान की मलकियत भी कागजात नामजदगी में कम लिखी गई है। नामुकम्मल और टेम्परिंग शुदा कागजात जमा कराने पर शाहिद खक़ान अब्बासी को नोटिस जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अब्दुर्रहमान लोधी ने हफ्ते को N-ए 57 मरी से शाहिद खक़ान अब्बासी के नामुकम्मल और टेम्परिंग शुदा कागजात मंजूर करने पर रिटर्निंग अफसर के इख्तियारात भी वापस लेते हुए कागजात की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया था। ये आज की एक अहम खबर है और शाहिद खक़ान अब्बासी ने इस पर कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कोई हक़ नहीं पहुंचता, कोई इख्तियारात नहीं हैं और जो उन्होंने पहले अपना वर्जन इख्तियार किया था जो कि क़मरुल इस्लाम की गिरफ़्तारी और नैब में उनके 14 रोज़ा रिमांड पर शाहिद खक़ान अब्बासी ने कहा था कि इलेक्शन शफाफ होते नहीं दिखाई दे रहे, हमारे ख़िलाफ़ जानिबदाराना कार्रवाई की जा रही है। शाहिद खक़ान अब्बासी का मौक़िफ़ इस फ़ैसले पर भी कुछ ऐसा ही देखने में मिल रहा है। अब नाज़रीन कुछ बात करते हैं लाहौर के एक अहम हल्के से मरीम नवाज़ ने इंतखाब में हिस्सा लेना था। वह हल्का था N-ए 125 और उनके मद्दे मुकाबिल थी डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है और इस हल्के से, जिस हल्के से मरीम नवाज़ कंटेस्ट करने वाली थी, आप जानते हैं कि इस हल्के से 2013 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इंतखाब में जीत का सहरा अपने सर सजाया था। उनकी नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई तो उनकी अहलिया कुलसूम नवाज़ ने 17 सितंबर 2017 को इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा लिया और वो भी जीत गई। अब 2018 के इंतखाबात में मरीम नवाज़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो मंजूर भी हो गए। कुछ कैंपेन का, बाकायदा कैंपेन तो नहीं मगर थोड़ी बहुत कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया था। मुख्तलिफ बैनर्स आवेज़ा थे, हमने जाकर वहाँ पर सर्वे भी किया। GC यूनिवर्सिटी, दाता दरबार और हॉल रोड के जो हॉल रोड और उससे पिछले इलाके और इर्द गिर्द के जो अहम इलाके हैं वो हल्का N-ए 125 में शामिल थे। मगर आज की खबर ये है कि मरीम नवाज़ ने वहाँ से बैकआउट कर लिया है और N-ए 127 हल्का N-ए 127 से उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ इस हल्के से बैकआउट कर रही हैं और जो तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हैं उनका कहना है कि उन्होंने समझा था कि अब वो, उनको इस बात का यकीन था कि वो हल्का N-ए 125 में जीत नहीं सकती। PTI का वोट वहाँ पर मजबूत है, वोटर PTI के लिए वोट करने वाला है, इस वजह से उन्होंने बैकआउट किया है और 127 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं फ़ौज के इलेक्शन में किरदार के हवाले से। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की थी और वजारत दिफा को समरी भी भिजवाई थी
और फिर वजारत दिफा ने आगे मतलब कि दरख्वास्त की कि 3.5 लाख फ़ौजी इलेक्शंस पर तैनात किए जाएँ। इलेक्शनों में मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज की तैनाती के लिए 3.5 लाख फ़ौजी आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ हलकों में वो तैनात करें। और फिर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की फ़ौज को। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी इंतखाबात 2018 की अहम जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ सिक्योरिटी मामलात पर फोकस रखने की यकीन दहानी करवा दी है। आज पाक फ़ौज के जो शोबा ताल्लुकात है ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी किया है और उस बयान के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के साथ साथ ख़त्ते में क़याम अमल की कोशिश जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया है। ISPR के मुताबिक इजलास में आम इंतखाबात 2018 से मुतल्लिक भी बातचीत हुई है और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरी मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि अंदरूनी सिक्योरिटी और मुल्की दिफा से तवज्जो हटाए बग़ैर इलेक्शन के इनेकाद की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। तमाम तैयारियाँ हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दिफा को ख़त लिख कर पाक फ़ौज के 3.5 लाख एहलकारों की खदमात तलब की थी, जिसकी वज़ारत दिफा ने हामी भर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के रिटायर्ड फ़ौजियों और इलेक्शन ड्यूटियों के लिए तलब कर लिया है, जबकि रिटायर्ड नौजवानों के पास भी मुकम्मल इख्तियारात होंगे। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील भी फ़ौज की निगरानी में की जाएगी और पाक फ़ौज के एहलकार 27 जून को प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी संभालेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को रिपोर्टिंग के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जो है वो वाज़े कर दिया है। बिल्कुल गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने का अहकाम जारी किए गए हैं। मीडिया आवाम को सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इंतखाबी मुहिम और वोटिंग से आगाह करेगा, जबकि मीडिया मुतवाज़िन और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग का पाबंद होगा। टॉक शोज़, न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में किसी उम्मीदवार या जमात की मुतअस्सिबाना रवैया नहीं बरता जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक में हिदायत की गई है कि किसी उम्मीदवार या जमात की मुखालफत या जानिबदारी के प्रोग्राम नशर नहीं किए जा सकेंगे और मीडिया अपनी कवरेज में प्रोफेशनलिज्म और स्टैंडर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखेगा। कयास सराइयों पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। जो एनालिसिस कुछ किए जाते हैं पता नहीं होता, सर्वेज़ नहीं होते, एनालिसिस नहीं किए जाते और अनफेयर रिपोर्टिंग की जाती है, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। किसी मजहब, अक़ीदा, ज़ात को निशाना बनाने से मुतल्लिक मवाद शाया या नशर नहीं किया जाएगा। बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त ज़ाब्ता अखलाक वाज़े किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हम चाहते हैं कि इसी पर अमल हो, बिल्कुल फेयर रिपोर्टिंग हो और हलकों में जाके सर्वे किए जाएँ और लोगों को ताकि पता चले कि हकीकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ये आज का अहम खबरनामा और हमारा प्रोग्राम था, आपने देखा। इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रखशान मीर को दीजिए इजाज़त, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।